मैं स्वामी दीपांकर जी से कहूँगा, मेरी हाँ। अपील है कि वो शिक्षा यात्रा निकालें तो इस देश का भला होगा। भिक्षा यात्रा का समय गुजर गया है। रही बात जो अभी हो रही थी कि साहब नीतीश कुमार ने ये कर दिया, अरे साहब ये देश तो सदियों से बटा हुआ है। नीतीश कुमार ने क्या उसमें अलग कर दिया है? हाँ, लेकिन समस्या ये है कि अब ये बिहार में पता चल गया है कि साहब सवर्ण कितना है और संसाधनों पर उसका कितना हक है, राजनीति में उसकी भागीदारी क्या है। और दूसरा, पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच का जो विभाजन है, जो राजनीति होती रही है, मतलब ऐसे बात हो रही है जैसे कभी हुआ ही नहीं। मोदी जी जब 2014 में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे तो उन्होंने चाय वाला से शुरू करके राजनीति अपने ओबीसी के कार्ड को खेला था कि मैं ओबीसी हूँ। जाति भी बताई थी, आज भी बताई जा रही है, अभी भी बताई गई कि वो मोड़ घांची तेली हैं। तो जाति इस देश की सच्चाई है, आप उसको खारिज नहीं कर सकते। और जाति ही इस देश में शोषण, अन्याय और अत्याचार का कारण भी है। और कुछ जातियां ऐसी हैं जो जन्मजात वर्चस्व और श्रेष्ठता का बोध लेकर के पैदा होती हैं, जो हजारों साल से इस देश में बहुत छोटी संख्या ऐसी है जिसने बहुसंख्यक लोगों को गुलाम बना करके रखा, उनका शोषण किया, उनके अन्याय और अत्याचार उन पर किया। और आज जब जाति के आधार पर भागीदारी की राजनीति हो रही है डेमोक्रेसी में, शुक्र है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने देश में डेमोक्रेसी स्थापित की। यही कचोट आज भी आरएसएस और भाजपा के लोगों को है कि क्यों नहीं इस देश में सत्ता हमारे हाथ में आ गई। तो उसके बाद ये संविधान की ज़रूरत ही नहीं थी, मनुस्मृति को हम लागू करते। ये बाकायदा आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया था 30 नवंबर 1949 को कि कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कहते हैं कि संविधान को बदलने की ज़रूरत है। तो संविधान को क्यों बदलने की ज़रूरत है? क्योंकि जो दलित जिसको साफ पानी पीने को नहीं मिलता था, जिसे पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा, 1927 का महाड़ सत्याग्रह, और आज उसके सामने बिस्लेरी की बोतल होती है तो उसको ये तकलीफ़ होती है कि हो क्या रहा है, ये हमारे बगल में आकर के कुर्सी पर बैठ गया है। तो असली दिक्कत ये है कि साहब इसकी जो भागीदारी है, ये जो मुंह खोल कर के बोल रहा है, अपने अधिकारों की बात कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी सब ठीक है हिंदुत्व में। और रही बात इसकी जो अभी कह रहे थे कि उसमें संविधान में कुछ नहीं है, केवल SC ST के अलावा, तो आर्टिकल 340 पहले है। मैं आ रहा हूं सबके पास। आर्टिकल 340 पहले है जो ओबीसी की बात जिसमें की जाती है, 341 बाद में है जिसमें SC ST के अधिकारों की बात है। हर्षवर्धन जी, मुझे नहीं लगता है कि वो इस बात को नहीं जानते होंगे, लेकिन कैसे चीजों को डाइल्यूट करना है ये उनको बखूबी पता है।